अच्छा सर, अब थोड़ा सा रुपए में तो क्या सर सॉलिड रिकवरी देखने को मिली, मतलब 65 पैसा अगर रिकवर हो जाए, वो भी ऐसे माहौल में जहां रोज हमने लाइफ हाई बनता हुआ 4 दिन देखा, तो सर ये कितनी टिकाऊ है, कितनी खुश होना चाहिए हमें? देखो, पहली चीज तो है कि कल लगातार 4 दिन रिकॉर्ड लो बनाने के बाद रुपये रुका। ये सेम काम इसने इसी महीने की शुरुआत में 1 से 4 दिसंबर के बीच में किया था, जब भी लगातार 4 दिन रिकॉर्ड लो बने थे। अब तक लगातार 5 दिन रिकॉर्ड लो एक साथ बनाने का इस साल जनवरी का रिकॉर्ड है। वो 2 बार हमने दिसंबर में छूते छूते रह गए, कल तो एक वैसे से ही बचे। करेक्ट, अच्छी बात क्या है, रिकवरी आना वैसे अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन रिकवरी मतलब कितनी? 3 दिनों में जो रुपया पिछले गिरा था उसने को एक ही दिन में इसने रिकवर कर दिया, 3 दिनों की गिरावट को खा गया। तो रिकवरी की ताकत थी, रिकवरी बड़ी। हालांकि पूरा उतना नहीं, हाईएस्ट लेवल पे जाके बंद नहीं हुआ। अब क्यों आई है? आरबीआई ने फाइनली लंबे समय बाद पहली बार आकर मार्केट में डॉलर बेचे कि अब इससे ज़्यादा, मतलब इसका मतलब आरबीआई सिग्नल दे रहा है कि यार मैं 51 के नीचे बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ। 91 के नीचे, माफ़ कीजिए, 51 नहीं, 91, 91 के नीचे। बोले देश का अपना जो है ना आईएसडी कोड भी 91 है। हाँ, ये कल मीट काफी चल रहा था। इसकी इज्जत रखनी चाहिए। तो 91 के नीचे हमें ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ पर रोकेंगे। दिस कैन बी द ओनली लॉजिक अगर है तो। अब अगले 2 दिन कल और परसों थोड़े इंपॉर्टेंट है रुपए के लिए, क्योंकि कल 19 दिसंबर को बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी आने वाली है। जापान में ब्याज दरें बढ़ने की पूरी संभावना है, और अगर ब्याज दरें बढ़ी तो येन कैरी ट्रेड के रिवर्सल के संकेत आ सकते हैं। और चूंकि येन कैरी ट्रेड में येन में हमारा एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए थोड़ा सा रुपया इसलिए ज़्यादा कमज़ोर भी हुआ है दूसरी करेंसी के मुकाबले में। अब कल की रिकवरी के बाद हमें लगता है कि येन कैरी ट्रेड के रिवर्सल अगर होने के संकेत आए तो 91.75, 92.25 ये आपके रुपए का लोएस्ट लेवल होना चाहिए, वहाँ जाकर रुकना चाहिए अगर आए तो, सब्जेक्ट टू आरबीआई इंटरवेंशन। देखो, आरबीआई तो दादा है, बाप है सबका। 800 बिलियन डॉलर लेके बैठा है, 700 बिलियन डॉलर लेके बैठा है, वो जो चाहे कर सकता है। तो पैसे के सामने तो किसी की ताकत चलती नहीं है। बट अगर फ्री हैंड छोड़े तो फिर रुपया मेरे ख्याल से कहीं न कहीं इस रेंज में जाकर 91.75, 92.25 के आसपास जाकर कमजोरी इसकी खत्म होनी चाहिए। ओके, अच्छा सर, इससे पहले मैं क्यों समझूं, एक छोटा सा सवाल, निफ्टी में टर्न अराउंड पहले दिखेगा कि बैंक निफ्टी? आप कह रहे हैं कि आईटी मेटल भी स्ट्रांग है, बैंक्स भी स्ट्रांग है। मैं निफ्टी पर वो करूँगा। उसके 2 रीजन है। नो डाउट बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का है, लेकिन बैंक निफ्टी में 2 स्टॉक है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक। ये मुझे थोड़ा कंफर्ट कम दे रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की रिकवरी आनी तो सरकारी बैंकों से आनी पड़ेगी, और इंडसइंड बैंक को लेकर भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही है। एक्सिस 2 दिन पहले ही घट चुका है 5-6%। तो बैंक्स में वैसे कायदे से देखा जाए तो बैंक निफ्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 58,800 पर है, जो एक साल में एक महीने में एक भी बार नहीं तोड़ा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि रिकवरी अगर निफ्टी से आए तो उसकी क्या, वो ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है, उसमें पार्टिसिपेशन आईटी का मिल जाए, एफएमसीजी का मिल जाए, मेटल का मिल जाए, और बैंक्स का भी मिल जाए। ये मेरा मानना है। ठीक है, डन सर। क्यूज